हेलो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आप सभी के लिए संविधान दिवस से संबंधित कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आज वो दिन आ चुका है और आप सभी के लिए संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन मैं आपसे बताने वाला हूँ। इसके बाद और भी जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चनों को आप सब लोग जरूर देखना। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पहला कर लेना, दूसरा पड़ गया है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष संविधान दिवस आप सभी को पता है 26 नवंबर को मनाते हैं। 2015 को इसे अधिसूचित किया गया, पहली बार बनाया गया। इसी को विधि दिवस और कानून दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी को याद रखना है कि आपको संविधान के बारे में अगर कुछ पॉइंट याद रखने हैं, मान लीजिए अगर आपको कहीं स्पीच भी देना हो तो आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानेंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बात शुरू होती है आपकी 1934 से। 1934 में बी.एन. राव के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, संविधान सभा की मांग की गई। और इसके बाद क्या हुआ, 1946 में आपके कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें आपको सभी को बताया कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे आपके, स्टीफर्ड क्रप्स थे, ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति आपके संविधान के कैबिनेट मिशन के लिए संविधान सभा का निर्माण करने आए थे। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इसमें पहली बार स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है और इसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात पहुंचती है आपकी 29 अगस्त 1947 तक। 29 अगस्त 1947 में आपका प्रारूप समिति का गठन होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, और इसके बाद आप सभी को पता है नवंबर 1949 में, यानी 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया, इसे अंगीकृत कर लिया गया, इसे पारित हो चुका था अब तक, यानी अभी लागू नहीं हुआ था। लेकिन आप सभी को पता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी अंतिम संविधान सभा में आपके राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए, आप सभी को पता है, जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में आज हम इसे बनाते हैं। जो संविधान था आपका, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना था अपने संविधान से। इसीलिए आप सभी को पता है कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन आपका संविधान बनकर तैयार हो चुका था। अब कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसे? राष्ट्रीय ध्वज को। लेकिन ऊपर मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ आपका और 42वां संविधान संशोधन था ये आपका 1976 में। इसमें 3 शब्द ऐड किए गए, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक 15 सितंबर को मनाते हैं। 2008 में इसे पहली बार बनाया गया। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जहां पर आपको मैंने कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं हूबहू, अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना और जरूर इन पॉइंटों को लिख लेना, जिससे कि आपकी एक रूपरेखा तैयार हो सके, अगर आप बेहतरीन तरीके से इन्हें याद रखना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन भी हमारा डे से ही संबंधित है और डे में हमसे पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, आगे पीछे नंबरिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं आपका, 25 नवंबर को। पहली बार 1981 में से आयोजित किया गया था। इसे क्यों मनाते हैं, तो महिला के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और हिंसा को समाप्त, यानी उनके प्रति जो हिंसा होती है उसको समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता है, एक नाम आपको याद रखना है कि मीरा बाई जो बहनें थीं,
इनकी क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई थी और उन्हीं की याद में इस दिवस को मनाते हैं हम। बात आई है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन की। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। एक तो राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखना है आपको। जो राष्ट्रीय महिला दिवस है आपका कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? आपका 8 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो इसे मनाते हैं 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पर नोट डाउन जरूर रख लेना। इसके बाद लैंगिक समानता SDG नंबर कौन सा है इसका? 5वां। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। लिंग आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल किस में कहा गया? 15वें। छुआछूत का अंत ये किस में है? आपका सभी को पता है छुआछूत का अंत आर्टिकल 17। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे। आगे अगला क्वेश्चन आपका था समन्वय 2022 युद्धाभ्यास। तो समन्वय 2022 अभ्यास ये आपका आगरा में होगा, आगरा यूपी में। वायुसेना के द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा मानवीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए और आपदा राहत कार्यक्रमों को स्टार्ट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। अब आगरा की बात आई है तो आगरा से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताए हैं जो करंट अफेयर से भी संबंधित है और आपके इतिहास से भी संबंधित है। जैसे वैक्यूम आधारित पैरा सीवर सिस्टम कहाँ पर लगेगा? तो ये आगरा में लगाया जाएगा। कीथम झील या सुर सरोवर झील जिसे हम कहते हैं, हाल ही में इसे शामिल किया गया था किसमें? तो आप सभी को पता है कीथम झील जिसे हम सुर सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं, इसे आप सभी लोग याद रखना कि रामसर साइट में से क्या किया गया था? जगह दी गई थी रामसर साइट में। तो रामसर एक साइट है आपकी कीथम झील जो कहाँ पर है? आपकी आगरा में। आगरा यमुना किनारे बसा हुआ है और आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी जी। नेक्स्ट आपका इसका उद्घाटन किसने किया था? ये जो आपका समन्वय 2022 अभ्यास हुआ है इसका उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने। और इसमें आसियान संगठन देश भी शामिल हैं। आसियान में कितने देश हैं? आपके 10 देश हैं। थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है ना। इसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये आपके 10 देश इसमें हैं। और इसमें नया शामिल देश कौन सा होने वाला है? तिमोर लेस्ते, जो इसका 11वां देश होने वाला है। कुछ ही समय में इसे इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने थे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड, स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जिसका हम फर्स्ट ऐप के नाम से जानेंगे, IDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें स्टिकर है और ये क्या है? QR कोड की तरह काम करेगा आपका। बिना पिन के 5000 रुपये तक का आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि डल झील में ATM किसने स्थापित किया था? एकमात्र तैरता हुआ जो आपका ATM था कहाँ पर होगा? डल झील में। और SBI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बात आई है बैंक की, तो आपकी बहुत ही एक फेमस बैंक है वर्ल्ड बैंक, है ना। और इसके साथ साथ इसकी जुड़वा बहन है IMF। इन दोनों का हेडक्वार्टर मुझे बता दीजिए। इसके साथ साथ ADB बैंक का हेडक्वार्टर बता दीजिए। RBI बैंक का हेडक्वार्टर बता दीजिए। ठीक है, और इसके बाद एक और बैंक है आपकी जिसको हम नाबार्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय बता दीजिए कहाँ पर है। ठीक है, ये काम आपका है जो आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। आई होप इन सभी का आंसर आप दे सकते हैं, वरना मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहा हूँ उनके सभी का आंसर, आप सभी लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका लेखा परीक्षा महानिदेशक भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य। तो हाल ही में एक नया पद बनाया गया है और इस पद का नाम है लेखा परीक्षा महानिदेशक। लेखा परीक्षक महानिदेशक ये आपका नया पद है और ये नया पद का सृजन किसने किया यानी किसने बनाया है? तो आपका तमिलनाडु ने। मजबूत और पारदर्शी परीक्षा के लिए इसे हाल ही में क्या किया गया है? नए पद को बनाया गया है। तमिलनाडु में ही आप सभी को पता है तंजावुर में खाद्य संग्रहालय बनाया जाएगा। क्या बनाएगा? खाद्य संग्रहालय। तंजावुर में खाद्य संग्रहालय। मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? तो यही है आपका तमिलनाडु। नाश्ता योजना स्टार्ट करने वाला भी कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही आपका डुगोंग संरक्षण केंद्र है। तो ये सारे पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं, जहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो कुल मिला के मेरा बस यही आपको समझाना है कि छोटे छोटे पॉइंटों से आप चीज़ों को बढ़ाना सीखिए। ठीक है, एक दिन जब छोटी छोटी चीज़ें आपकी बन जाएंगी तो एक बड़ी चीज़ का भी निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5।
किस देश को वर्ष 2023 से लेकर 2025 के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन आईसी का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल आपका इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का जो अध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो है भारत अपना। और भारत की तरफ से कौन है? बिमल महेंद्रू को बनाया गया है। बैठक इसकी कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसओ में। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ये मानक तय करता है, ठीक है। कौन? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जिसे हम IEC के नाम से जानेंगे। आगे अगला क्वेश्चन आपका, मॉर्निंग कंसल्ट कौन से मित्रों? मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन से हैं? तो एक बार पुनः से आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी जी आपके मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पहले रैंक पर हासिल आए हैं और उनको 77% लोगों ने क्या किया है? लोकप्रिय बनाया है। तो ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हो गए हैं आपके, और वो हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अच्छे दिन आएंगे। नेक्स्ट, सेकंड, मैक्सिको एड्रेस मैनुअल, ठीक है, ये मैक्सिको के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के, और ये है एंथनी अल्बनीज़, प्रधानमंत्री मैंने आपको बताए हैं। और 9वें स्थान पर है जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के आपके राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। और मॉर्निंग कंसल्ट जो है वो अमेरिका ही की क्या है? एक संस्था है। नेक्स्ट, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है आपकी? तो ये है आपकी एप्पल। और सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी कौन सी है? तो ये है नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है? नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि गणतंत्र दिवस 2023 में कौन होंगे आपके? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और 2023 में गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि होंगे। अब आप सभी को पता है कि जब पहली बार आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, तो इस समय इसके भारत के जो आपके मुख्य अतिथि वो कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे ये आपके सुकर्णो, ठीक है, सुकर्णो आप सब लोग याद रखना। और पहली बार महिला चीफ गेस्ट कब बनी थी आपकी? तो सेकंड एलिजाबेथ आपकी थी, एलिजाबेथ सेकंड ये आई थी आपकी पहली महिला के रूप में चीफ गेस्ट बन के, ठीक है। अब बात आई है गणतंत्र दिवस की, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस आप सभी को याद होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस परेड में टॉप पर कौन रहा है, यानी गणतंत्र दिवस में टॉप पर आपका कौन रहा है, ये आंसर आपको देना है। इसके बाद सोनजल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है? श्रीनगर में। मुख्य अतिथि कौन थे इसके? मनोज सिन्हा जी, जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, और इन दोनों के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया श्रीनगर से। सोनजल का अर्थ होता है इंद्रधनुष। एक श्रेष्ठ एक भारत के तहत इसे क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा, इसके तहत इसका कार्य होगा। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की कुलपति कौन है? तो नीलोफर खान, आप सभी को पता है। इंद्रधनुषीय क्रांति ये किससे संबंधित है? इंद्रधनुषीय क्रांति आपकी सभी क्रांतियों पर नजर रखने के लिए, सभी क्रांतियों पर नजर रखने के लिए। इसी प्रकार से मैं पूछूं आपसे, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति, क्रांतियों की बात आई है तो एक और बताइए। गुलाबी क्रांति, काली क्रांति बताइए, नीली क्रांति बताइए, है ना, पीली क्रांति बताइए, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, और एक आपकी एक और रंग है हरित क्रांति। इनका बताइए जल्दी से। तो गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन से, काली आपकी बायोडीजल से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पीली क्रांति आपकी तिलहन से है, श्वेत क्रांति दूध से है, और हरित क्रांति आपकी गेहूं और चावल से, यानी कृषि से। आगे आपका क्वेश्चन है, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कपों में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना है? तो 5 वर्ल्ड कप ये खेल चुके हैं, और 5वें वर्ल्ड कप में भी इन्होंने गोल कर दिया है, और ये हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। मैच चल रहा था, आप सभी को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कतर दोहा में। तो मैच चल रहा था पुर्तगाल और घाना के मध्य, है ना, पुर्तगाल और घाना के मध्य जब मैच चल रहा था आपका, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 5 वर्ल्ड कपों में गोल दागा है। अब 2 देश मैंने आपके सामने लिखा है, एक तो पुर्तगाल लिखा है और एक लिखा है घाना। इन दोनों की राजधानी मुझे बता दीजिए क्या होगी, ठीक है, और देखता हूँ कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 6 बार वर्ल्ड कप भारतीय कौन खेल चुकी हैं? तो मिताली राज, ये एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं आपकी, और इन्होंने आपका संन्यास की भी घोषणा कर दी है, इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, इसके साथ साथ रूरल कलेक्शन सेंटर, ये दोनों के दोनों आपके एक साथ खोले गए हैं। कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की भाषा को क्या कहते हैं? कोक बरोक। क्या कहते हैं? कोक बरोक इसकी भाषा को नाम से जानते हैं। और भारत और जो त्रिपुरा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के साथ जो सीमा साझा होती है उसको हम कहते हैं शून्य सीमा रेखा। क्या कहते हैं? शून्य सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये तो पॉइंट आपको पता ही होगा। अब ये हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और इसके साथ साथ रूरल कलेक्शन सिलेक्शन से क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो आपकी खाद्य सामग्री है, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, अगर ये ना बिकें तो इनका खराब होने का बहुत जल्दी चांस रहता है। तो इसी के संरक्षण के लिए, है ना, इसको मैनेजमेंट करने के लिए इन दोनों को स्थापित किया गया है। आप सभी को पता है इससे क्या होगा? किसानों को फ़ायदा होगा। और जब किसानों को फ़ायदा होगा तो एक आप सभी को पता है किसानों की आय दोगुना करने का जो हमारा उद्देश्य है ना, वो भी पूरा होगा। तो अशोक दलवाई समिति के द्वारा ये आप सभी को पता है किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जो इसकी अध्यक्षता की थी अशोक दलवाई जी के द्वारा। त्रिपुरा, राजधानी अगरतला, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखना। आगे आप सभी के लिए करंट अफेयर के वो सारे क्वेश्चन जो सर ने आपको कराए थे। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है? एशले वार्डी ने। किसने जीता है? एशले वार्डी। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आपकी प्लास्टिक यूज से संबंधित एक योजना थी आपकी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार, जिसे हम आईफा अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? विक्की कौशल को। ब्लू ड्यूक किसकी राज्य की तितली है? तो यह है आपकी सिक्किम की। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 180, बिल्कुल अंतिम स्थान पर है। राष्ट्रमंडल में 2 देश शामिल हुए हैं आपके, कौन कौन से? गैवान और टोगो। अब मुझे बता दीजिए कि राष्ट्रमंडल में आपके कुल देश कितने हैं। अगला, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, जिसे हम इसके साथ साथ जीएसटी संग्रहालय, ये दोनों कहाँ पर खुलेंगे? आपके पणजी, गोवा में। अम्बुबाची मेला, ये अम्बुबाची मेला आपका कहाँ लगेगा? अम्बुबाची मेला जो है आपका असम में लगने वाला है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, ये आपकी कोलंबो में। अग्निपथ योजना, ये सबसे आपका युवा सेना भर्ती संबंधित है 4 वर्षों के लिए। I2U2, इसमें कौन कौन से देश है? इजराइल, इंडिया, अमेरिका और UAE। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19, इसका कहाँ पर आयोजन होगा? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और अगला, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, इसमें कौन है? आपकी खुशी पटेल ने जीत लिया है। पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर खुलेगा? लद्दाख में। मिस यूनिवर्स हरना संधू। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का जो अवार्ड दिया गया है हमद, ये कतर में। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान सतीश भाई इसके हेड हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 आप सभी को पता है कतर दोहा में हो रहा है, और फुटबॉल का नाम है अल रहला। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपका बेंगलोर में। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। पहली भारत गौरव ट्रेन जो कि निजी ट्रेन होगी आपकी, कोयम्बटूर से सिरनी। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य यानी अंतिम राज्य कौन सा? असम। यूएन में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। बड़ी मीठे पानी की मछली कौन है? कंबोडिया में मिली है। और GSAT-24 फ्रेंच गुयाना एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है, तो ये आपके कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने पेश किए। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में, जो कि आपकी आने वाली वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। बहुत कंटेंट में उसमें आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से रेगुलरिटी बनाए रखिए। ठीक है, तबीयत खराब हो चुकी थी, आप सभी को पता है। अब पुनः से अब रेगुलर हम चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।